Hello guys, welcome back to our today's topic that is based on the rotor construction of an induction motor. And in this lecture we are going to start our discussion with the another type of rotor construction of an induction motor, that is wound rotor induction motor, right? So in the previous lecture what we had discussed, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? इसके पहले वाले लेक्चर में हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडक्शन मोटर स्टार्ट कर दिया था. मैंने ये बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ द रोटर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंडक्शन मोटर देयर आर टू टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर. फर्स्ट वन इज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर. और दूसरा टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर जो होता है वो कहलाता है वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर. इसका दूसरा नाम भी है जिसको हम कहते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर. ठीक है, देखिए स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में जो रोटर में किसी भी टाइप की वाइंडिंग नहीं रहती है, किसी भी टाइप का वाइंडिंग का कनेक्शन नहीं रहता है. ठीक है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में हम कॉपर और एल्यूमिनियम का बार लगाते हैं या फिर कॉपर और एल्यूमिनियम मटेरियल का सरिया लगाते हैं, और वो बार जो होता है वो बार कंडक्टर टू कंडक्टर कनेक्ट रहता है. और ये भी बताया था कि वो बार सीधे सीधे ना कनेक्ट होके थोड़ा टिल्ट शेप में कनेक्ट रहता है, यानी कि उसको कहते हैं स्क्यूड फॉर्म. और ये भी हमने डिस्कस किया था कि क्यों वो स्क्यूड फॉर्म में रहते हैं, क्योंकि ताकि हम हार्मोनिक को एलिमिनेट कर सके. ठीक है, ताकि हम हार्मोनिक को एलिमिनेट कर सके, इसलिए उसको बार को हम स्क्वीड फॉर्म में कनेक्ट करते हैं. नाउ यदि हम वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर की यदि हम बात करें या फिर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की यदि हम बात करें, तो वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर में रोटर में वाइंडिंग कनेक्ट रहता है. ठीक है, इस टाइप से रोटर में वाइंडिंग रहता है ना. ये आपका वाइंडिंग कनेक्ट रहेगा रोटर में. ठीक, तो ये 3 फेज वाइंडिंग है. और ये जो रोटर वाइंडिंग जो रहता है वो हमेशा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर की जो वाइंडिंग होती है वो हमेशा स्टार कनेक्टेड फॉर्म में रोटर की वाइंडिंग होती है. आ रही बात समझ में? और स्टेटर में आपका किसी भी टाइप का कनेक्शन हो सकता है, चाहे वो स्टार कनेक्शन हो सकता है या फिर डेल्टा कनेक्शन हो सकता है. बट स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर की जो वाइंडिंग होगी वो स्टार कनेक्टेड होगी. ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर का. ठीक है, अब ये जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग को हम किससे कनेक्ट कर देते हैं? RYB 3 फेज की जो वाइंडिंग है इसको हमने कनेक्ट कर दिया स्लिप रिंग से. ठीक है, अब देखिए स्लिप रिंग का काम क्या होता है? स्लिप रिंग का काम होता है कि ताकि हम पावर को ट्रांसमिट कर सके फ्रॉम स्टेटर टू रोटर, या फिर सिग्नल को हम ट्रांसमिट कर सके फ्रॉम स्टेटर टू रोटर. आ रही बात समझ में? यानी स्लिप रिंग इज यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ पावर फ्रॉम स्टेशनरी पार्ट टू रोटेटिंग पार्ट. इज इट क्लियर? देन फिर उसके बाद फर्दर हम क्या करते हैं, फिर हम ब्रश कनेक्ट करते हैं, और ब्रश से के सहारे आउटपुट में 3 वायर निकलता है इस टाइप से. ये भी RYB 3 फेज का रहता है. ठीक है, और उन 3 वायरों में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम कनेक्ट कर देते हैं. अब इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करने के पीछे का रीज़न क्या क्या होता है वो हम अभी आगे चल के डिस्कस करेंगे. आ रही बात समझ में? ब्रश का यूज़ आई थिंक सबको पता ही होगा कि ब्रश का काम क्या होता है. ब्रश का काम होता है कि जो भी आउटपुट से जो भी वायर निकला हुआ है उसको हम स्टेशनरी बना सकें. भाई रोटर तो रोटेट होगा, यदि हम ब्रश नहीं कनेक्ट करेंगे तो रोटर के साथ जो आउटपुट में 3 जो वायर निकला हुआ है वो भी आपस में लपेटे में आ जाएगा. तो आपस में लपेटे में ना आए इसलिए हमने क्या किया है, ब्रश को कनेक्ट कर दिया है, ताकि ब्रश वो आउटपुट का जो वायर है उसको स्टेशनरी रखिए. ठीक है, वो आपस में यदि डायरेक्टली कनेक्ट होगा, ये तीनों वायर यदि डायरेक्टली हम कनेक्ट कर देंगे तो रोटर के साथ वो वायर भी घूमने लगेगा. तो ब्रश क्या करता है, जो रोटर के जो आउटपुट जो वायर है, आउटपुट का जो आउटपुट वायर है उसको फिक्स रखता है, उसको
रोटेशन उसको आपस में लपेटे में नहीं आने देता। ठीक, चलिए पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ द वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है। फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि इन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर द रोटर आल्सो कंटेन्स वाइंडिंग सिमिलर टू द स्टेटर, दैट इज द रोटर वाइंडिंग कैन आल्सो बी शॉर्ट पिच्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड जस्ट लाइक स्टेटर वाइंडिंग। स्टेटर वाइंडिंग में स्टेशनरी पार्ट में या फिर स्टेटर में जिस टाइप से वाइंडिंग यूज़ होती है उसी टाइप से हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में वाइंडिंग यूज़ करते हैं। ठीक, तो रोटर वाइंडिंग भी स्टेटर वाइंडिंग की तरह शॉर्ट पिच्ड होता है और डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सेकेंड पॉइंट इज दैट द रोटर मस्ट बी वाउंड फॉर सेम नंबर ऑफ पोल्स एज द स्टेटर वाइंडिंग। तो ये बेसिक सा रूल ही है इंडक्शन मोटर के का कि जितने नंबर ऑफ पोल्स आपके स्टेटर में रहेंगे, है ना, उतने ही नंबर ऑफ पोल्स आपके रोटर में इंड्यूस होने ही चाहिए, अदरवाइज आपका इंडक्शन मोटर काम नहीं करेगा। ठीक, चाहे वो आप स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर की बात कर लो, चाहे आप वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर की बात कर लो, यानी कि बेसिक फंडा इंडक्शन मोटर का यही है कि जितने नंबर ऑफ पोल्स आपके स्टेटर में है उतनी नंबर ऑफ पोल्स आपके रोटर में इंड्यूस होने चाहिए। नेक्स्ट इज देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ फेजेस ऑन द रोटर बट इन जनरल वी कंसीडर 3 फेजेस ऑन द रोटर। कितने भी नंबर ऑफ फेजेस आपके रोटर में हो सकते हैं, 3 फेज, सिंगल फेज या फिर 6 फेज, कितने भी नंबर ऑफ फेजेस हो सकते हैं, बट जनरली हम रोटर में 3 फेज ही कंसीडर करके चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, द स्टेटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर कैन बी यहाँ पे आएगा स्टार, ये होगा स्टार एज वेल एज डेल्टा कनेक्टेड, बट वी एज्यूम दैट स्टेटर टू बी डेल्टा कनेक्टेड, बट इन ए वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर द रोटर मस्ट ऑलवेज बी स्टार कनेक्टेड, राइट। तो स्टेटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर का जो कनेक्शन है वो स्टार भी हो सकता है या फिर डेल्टा कनेक्टेड भी हो सकता है, बट आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओगे, है ना, कोई भी बड़े एग्जाम के यदि में यदि क्वेश्चन पूछा जाता है इंडक्शन मोटर से रिलेटेड और यदि गिवन नहीं दिया हुआ है कि स्टेटर में जो कनेक्शन है वो स्टार कनेक्टेड है कि डेल्टा कनेक्टेड है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या मान के चलेंगे कि स्टेटर जो है वो डेल्टा कनेक्टेड है। वी एज्यूम दैट स्टेटर टू बी डेल्टा कनेक्टेड, ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि रोटर में आपका जो कनेक्शन होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रोटर में जो आपका कनेक्शन होगा वो आपका स्टार कनेक्टेड होना पड़ेगा, वो आपका स्टार कनेक्टेड होना पड़ेगा। ठीक, राइट। ठीक, नाउ टू स्लिप रिंग्स ऑन द शाफ्ट ऑफ द मोटर, स्लिप रिंग का काम मैंने बता दिया क्या करता है, फॉर ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम स्टेशनरी पार्ट टू द रोटेटिंग पार्ट ऑन द शाफ्ट ऑफ द मोटर विच आर फर्दर कनेक्टेड टू द ब्रशेस, जो भी आउटपुट से जो भी वायर्स या फिर फेसेस निकले हुए हैं उसको स्टेशनरी बनाने का काम ब्रशेस में है। यदि वो डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे तो वो वायर जो है आपस में लपेटे में आ जाएंगे, तो विच आर देन कनेक्टेड टू, फिर उसको हम फर्दर वेरिएबल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस का काम क्या है वो मैं नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगा, सो डैट वी कैन वेरी द रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द रियोस्टेट टाइप का वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी कि रियोस्टेट कनेक्ट कर देते हैं ताकि रेजिस्टेंस को हम वेरी करवा सकें इन सीरीज विद द रोटर वाइंडिंग, राइट। नाउ स्लिप रिंग्स आर मेड अप ऑफ फॉस्फोरस ब्रॉन्ज वेयर एज द ब्रशेज आर मेड ऑफ कार्बन। ठीक है, ये मतलब मटेरियल के बारे में बात हुई है कि स्लिप रिंग्स कौन से मटेरियल का बना होता है, और ब्रशेस तो ऑब्वियस ही पता ही है, चाहे डीसी मोटर पर लो, जनरेटर या फिर मोटर पर लो, तो ब्रशेस इज ऑलवेज मेड अप ऑफ कार्बन। क्यों? क्योंकि कार्बन का जो फ्रिक्शन होता है वो कम फ्रिक्शन लेस होता है, इस वजह से। नेक्स्ट, नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन अ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। जो हमने ब्रशेस के थ्रू आगे फर्दर एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जो कनेक्ट किया है उसका क्या काम होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में।
देखिए पहला काम है कि बाय कनेक्टिंग एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वी कैन लिमिट द स्टार्टिंग करंट इन द मोटर। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यदि कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपका करंट कम होता चला जाएगा, करंट कम होगा तो मोटर जब आप स्टार्ट करोगे जो उसकी स्टार्टिंग करंट जो होगी वो भी आपकी लिमिट में आ जाएगी। नेक्स्ट इज बाय इंक्रीजिंग द रोटर रेजिस्टेंस बाय मींस ऑफ एक्सटर्नल वी कैन इंक्रीज द स्टार्टिंग टॉर्क। देखिए यहाँ पे यदि एक्सटर्नल के सहारे यदि हम रोटर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हम स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ा सकते हैं। बट इन केस ऑफ स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में रोटर का रेजिस्टेंस लेस होता था, डेट्स वाई वहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क जो होता था वो लेस होता था। आ रही बात समझ में? यहाँ पे रोटर रेजिस्टेंस के सहारे या फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के सहारे हम रोटर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करके हम स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट इज बाय कनेक्टिंग एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वी कैन इंप्रूव द पावर फैक्टर। हाउ? देखिए पावर फैक्टर का वी नो दैट द पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, R2/Z2, ठीक है, द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस टू द इम्पिडेंस ऑफ द रोटर वाइंडिंग, that is nothing but अब पावर फैक्टर कहलाता है। अब हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस, अब हम क्या कर रहा कि हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया R2 + R एक्सटर्नल Z2, तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी तो पावर फैक्टर इम्प्रूव होगा कि नहीं होगा। तो रेजिस्टेंस को हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने से हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। नाउ इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रिमेन्स कनेक्टेड इवन आफ्टर स्टार्टिंग द मोटर देन इट कैन बी, अच्छा यदि हम स्टार्ट करने के बाद मोटर जब रनिंग कंडीशन में आ जाता है और उसके बाद हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का यूज़ करेंगे तो वो किस काम के लिए यूज़ होगा, वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का जो हम रेजिस्टेंस को वैरी करेंगे वो काम आएगा स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना। अब क्या होता है यहाँ पे, ड्यू टू मोर एयर गैप, ज़्यादा एयर गैप रहता है, ड्यू टू मोर एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर, ज़्यादा एयर गैप यदि स्टेटर और रोटर में रहेगा तो मैग्नेटाइजिंग करंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी, मैग्नेटाइजिंग करंट की यदि रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी तो लीकेज फ्लक्स ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो टॉर्क जो होता है वो लेस प्रोड्यूस होता है एज कंपेयर टू स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर, राइट। नाउ let us move on the comparison between squirrel cage induction motor and slip ring induction motor. देखिए ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द टेबल सारे पैरामीटर दिए हुए हैं, उन पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए हम स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का कंपैरिजन देखेंगे। सबसे पहली चीज़ कंस्ट्रक्शंस की यदि हम बात करें, कंस्ट्रक्शंस पैरामीटर में यदि हम बात करेंगे तो कंस्ट्रक्शन पैरामीटर में स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन इट इज़ टू डिफ़िकल्ट, बट स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में कुछ नहीं वाइंडिंग होती है तो ये बहुत ईजियर होता है। मेंटेनेंस जो होता है, मेंटेनेंस की यदि हम बात करें इसमें सब फिक्स्ड रहता है स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में, इसलिए इसका मेंटेनेंस क्या होता है, लेस होता है, मगर इसका मेंटेनेंस ज़्यादा पड़ जाता है। मैग्नेटाइजिंग करंट लेस मैग्नेटाइजिंग करंट होने का मेन रीज़न यही है कि स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में जो एयर गैप जो रहता है स्टेटर और रोटर के बीच में वो कम रहता है, इसलिए मैग्नेटाइजिंग करंट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है। बट इन केस ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्टेटर और रोटर के बीच का एयर गैप ज़्यादा होता है, स्टेटर और रोटर के बीच का एयर गैप ज़्यादा होने से मैग्नेटाइजिंग करंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इसी से हम क्या समझ सकते हैं कि लीकेज करंट लेस मिलेगा, लेस मैग्नेटाइजिंग करंट का रिक्वायरमेंट यानी कि लीकेज करंट लेस, और इसी तरीके से स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में मोर लीकेज करंट रहेगा। स्टार्टिंग करंट की यदि हम बात करें, स्टार्टिंग करंट ज़्यादा रहता है स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में, क्योंकि रोटर में रेजिस्टेंस आपका लेस रहता है, रोटर रेजिस्टेंस इसका आपका लेस रहता है। दैट्स वाई the starting current of the induction motor is going to be more, right? But in case of slip ring induction motor, rotor में
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आने से क्या करते हैं, हम करंट को लिमिट कर देते हैं। करंट को लिमिट कर देने से क्या होता है कि स्टार्टिंग करंट लेस हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पे स्टार्टिंग करंट ज़्यादा है तो टॉर्क यहाँ पे कम, ठीक है, लेस स्टार्टिंग टॉर्क का मेन रीज़न है कि रोटर का रेजिस्टेंस कम रहता है। और यहाँ पे बाय मींस ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस की वैल्यू यदि बढ़ जाती है तो स्टार्टिंग टॉर्क आपका ज़्यादा लगता है। ठीक है, बट रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की यदि हम बात करें तो स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर का जो रनिंग कैरेक्टरिस्टिक को बेटर बोला गया है, वहीं पे वेयर एज द रनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज गुड। ठीक है, so this is all about the comparison between a squirrel cage induction motor and a slip ring induction motor on the basis of parameters like construction, maintenance, magnetizing current, leakage current, starting current, starting torque and running characteristics. Okay, तो ये आपका कुल मिला के रोटर कंस्ट्रक्शंस का पार्ट था, जहाँ पे हमने स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन देखा, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन देखा, और दोनों का कंपैरिजन भी हमने देख लिया अलग अलग पैरामीटर लेके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो इसके बाद हम लोग शायद इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हम लोग इसके बाद देखेंगे रोटर फ्रीक्वेंसी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे, राइट। तो फिर यहीं तक आज की क्लास रही।